गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैथ्स की क्लास में चैप्टर 15 पेरीमीटर एंड एरिया स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द फिगर। जो भी फिगर है उसकी सारी साइड्स का सम यानी एडिशन होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर हमेशा क्लोज्ड फिगर का निकाला जाता है। क्लोज्ड फिगर का पेरीमीटर निकाला जाता है, ठीक है। तो सबसे हाँ, और हम किस किस का पेरीमीटर यहाँ पे सीखने वाले हैं। सबसे पहले ट्रायंगल, देन स्क्वायर एंड देन रेक्टेंगल। क्लियर है? तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल का देखते हैं। ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल एक ऐसी फिगर होती है जिसमें ट्राई का मतलब ही 3 होता है। तो 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं। हम कोई भी नेम दे देते हैं, ए बी सी। सपोज़ करो हमारे पास कोई भी यहाँ पे मेजर दिया हुआ है। ए बी के लिए दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, बी सी हमको दिया है 6.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें बोला है कि इसका क्या निकालना है? पेरीमीटर। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी क्या दिया है? 3, बी सी है हमारे पास 6.5, ए सी है 4.5। अब आप इन सबको ऐड कर दीजिए, यहाँ रफ में करते हैं। चलो 6.5 4.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं हमेशा। 3 में कोई पॉइंट नहीं है तो हम यहाँ 3 को पॉइंट से पहले ही लिखेंगे और इन सबको प्लस कर देंगे। यहाँ 0.0 कर दो। 5 + 5 10 की 0 कैरी 1, यहाँ पॉइंट लगा दिया। 10 13 + 1 14, 14.0 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या है? यूनिट। या तो आपको ये मेजरमेंट मीटर में दिया होगा या आपको सेंटीमीटर में दिया होगा। यहाँ पे हमें सेंटीमीटर में दी है सारी साइड्स, तो पेरीमीटर भी किस में निकल के आएगा? सेंटीमीटर में, ठीक है। अब आगे ये था ट्रायंगल का पेरीमीटर। अब आगे चलते हैं, स्क्वायर देखते हैं। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी 4 साइड्स होती हैं और इसकी सारी साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल। सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। सपोज़ करो यहाँ पे हम कोई नेम दे देते हैं, ई एफ जी एच, ठीक है। और हमको बोला गया है ये साइड हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर दी है। तो आप ये मत सोचिएगा कि हमें सिर्फ एक ही साइड दी है, नहीं, हमें एक साइड दी है मतलब हमें सारी साइड्स दी हैं। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर की सारी साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। तो अगर एक साइड कोई 5 सेंटीमीटर है तो सारी साइड्स 5 सेंटीमीटर होंगी। या हमें ये 3 दी हो, जितनी भी कोई एक साइड हमें दी होगी, जितनी भी मेजरमेंट की, सारी साइड्स उतनी ही होंगी, ठीक है। स्क्वायर का पेरीमीटर निकालते हैं हम फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या होता है? 4 × साइड। और साइड क्या होती है? जो साइड हमको दी होती है। तो 4 × साइड हमें 5 दी हुई है, 5, 4 5 ज़ा 20। और यूनिट, हम यूनिट ज़रूर लगाएंगे क्योंकि हमें ये साइड सेंटीमीटर में दी है, तो यूनिट भी हम क्या लगाएंगे? सेंटीमीटर। ये हो गया स्क्वायर का पेरीमीटर, ठीक। थर्ड हम देखते हैं रेक्टेंगल।
रेक्टेंगल क्या फिगर होती है? रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। पैरेलल आपको बता चुकी हूँ पहले। पैरेलल वो साइड्स होती हैं जो आगे बढ़ने के बाद भी आपस में एक दूसरे से कभी मिलती नहीं हैं। ये दोनों साइड्स हैं, ये और ये, क्या ये इस तरह ही चलती जाएंगी? क्या आपको लगता है ये आगे जाकर कभी मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। इसी तरह ये दोनों साइड्स हैं, आपको लगता है ये दोनों साइड्स कभी आगे जाके मीट होंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हर जगह कैसा है? इक्वल। ठीक है। इसकी भी 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं और 4 वर्टिसेस होते हैं। P, Q, R, S। ये हमने क्या करा? ये हमने नेम दे दिए। ठीक है। अब सपोज़ करो, और ये बड़ी वाली जो साइड होती है इसको बोलते हैं लेंथ। L से डिनोट करते हैं, स्मॉल l से। हमें सपोज़ करो लेंथ दी हुई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है। ये जो शॉर्ट वाली साइड होती है इसको कहते हैं ब्रेथ। B से डिनोट करते हैं, स्मॉल b से। ये हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है। इसका पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर हम निकालते हैं फॉर्मूले से 2 ब्रैकेट में L प्लस B ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। 2 एज इट इज़ लिखेंगे। L की वैल्यू हमें दी हुई है, मतलब L मतलब लेंथ जो हमें दी हुई है वो 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर। अब ब्रैकेट को ऐसे ही लगा रहने देंगे और अंदर इनको लेंथ और ब्रेथ को प्लस कर देंगे। 6 + 4 10। अब इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। 2 ब्रैकेट को रिमूव करते ही हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और यहाँ 10। तो 2 ब्रैकेट रिमूव करने के बाद हम किसका साइन लगाएंगे? ब्रैकेट तभी रिमूव होगा जब आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन पुट करेंगे। ऑलराइट। तो 2 10s are 20 और यूनिट हमें, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दोनों ही हमें सेंटीमीटर में दी है, तो यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर। तो ये है रेक्टेंगल का पेरीमीटर। ठीक है। आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B। स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, और ट्रायंगल का कोई फॉर्मूला नहीं होता, उसमें बस सारी साइड्स को आपको ऐड करना होता है। तो इसी सारी साइड्स को ऐड करने वाले फॉर्मूले से आप किसी भी तरह का फिगर हो आप सॉल्व कर सकते हैं, पेरीमीटर निकाल सकते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। ये हमें कोई फिगर दिया हुआ है, आपकी बुक में ये कोई फिगर बना हुआ है। अब आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। आपको ये साइड दी है 3 सेंटीमीटर, ये दी है मीटर 2 मीटर, ये साइड भी 3 मीटर, ये साइड 1 मीटर, ये साइड 1 मीटर, ये साइड 5 मीटर, ये साइड 10 मीटर, ये साइड भी 5 मीटर। ठीक है। तो अब आप फोर होगी, ये 4 ठीक है। अब आप इसका कैसे निकालेंगे पेरीमीटर? सारी साइड्स को प्लस कर दीजिए। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम 5, अब ये +4, ये +3, फिर ये +2, फिर ये +3, फिर ये +4, फिर ये +5 और फिर लास्ट में ये +10। अब आप इन सबको प्लस कर दीजिए। 10, 15, 20, 24, 28, 30, 33, 36 और यूनिट क्या है? मीटर। तो मीटर 36 मीटर क्या होगा इस फिगर का पेरीमीटर। क्लियर है? मैं आपको एक्सरसाइज सेंड करूँगी, तो इसी तरह से आप सारी फिगर्स का पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। रेक्टेंगल के लिए आपको लेंथ और ब्रेथ दी होगी, तो आप रेक्टेंगल का ये फॉर्मूला, पेरीमीटर का फॉर्मूला रख करके पेरीमीटर फाइंड करेंगे। इसी तरह स्क्वायर में आपको साइड दी होगी,
तो 4 इंटू साइड का फॉर्मूला पुट करके आप स्क्वायर का पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग पूछ। तो इस तरह से आप सारी फिगर्स का पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग पूछ लीजिएगा। गुड डे ऑल ऑफ यू।